डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ TMV, टबैको म्यूज़िक वॉइसेस। जैसे इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर आपके साथ शेयर किया गया था रेप्लिकेशन ऑफ TMV, और उसी जो आपका टॉपिक है उसका ये लास्ट पोर्शन है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ TMV। अब जैसे अब से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और माशाल्लाह अच्छे तरीके से उनके आंसर्स किए गए, तो आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब भी आप इजीली इनको सुने तो आप इसको कोशिश करें कि आंसर आप मस्ट करें। ये नहीं है कि आप उसी वक्त सेम टाइम आप करेंगे, लेकिन जब भी आपको फैसिलिटी अवाइल हो आप इस लेक्चर को डाउनलोड करके सुन सकें तो कोशिश करें हर स्टूडेंट उसको आंसर करने की। आज हम इसको देखते हैं, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इनकी मार्फोलॉजी को जो टबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ काजिंग एजेंट है, इसकी अगर हम मार्फोलॉजी को कंसल्ट करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो रॉड लाइक होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं और इनके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और अमीनो एसिड्स अरेंज करते हैं अपने आप को हेलिक्स के फॉर्म में। और लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट इनकी स्पेसिफिसिटी है, अगर नंबर 5 पे आप गौर करें तो इसके अंदर मेंशन है कि ये क्या है, थर्मोस्टेबल वायरसेस हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। और इनके अंदर ये देखिएगा कि जो इनकी टॉलरेंस इनकी जो रेंज मेंशन की गई है वो अप टू 93 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ये स्टेबल हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम अगर इनकी सिम्टम्स के हवाले से डिस्कस करें तो जब ये किसी भी लीफ के ऊपर इनकी सिम्टम्स अपीयर होंगी तो वो कैसे होंगी कि अपीयरेंस ऑफ मोल्टेड डार्क ग्रीन्स या लाइट ग्रीन्स उनके स्पॉट्स, मीन कि जिस लीव्स के ऊपर ये इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, पैथोजन अटैक करेगा, उन लीव्स के ऊपर डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन स्पॉट्स डिवेल्प हो सकते हैं। ये एक आपके पास पहला सिम्टम है। सेकंड ये है कि ब्लिस्टर लाइक थिक एलिवेटेड एरियाज, मीन कि उन लीव्स के ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्लिस्टर लाइक्स, आपको वो एक स्पेसिफिक लेयर उसके ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। थर्ड वन ये है कि कर्लिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स, और के जो लीव्स होंगे उनके अंदर वो कर्ल हो जाएंगे या उनकी डिस्टॉर्शन मीन कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, लीव्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। और अगर फोर्थ वन है कि जैसे कि लीव्स की अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो वो उनके अंदर जो ग्रोथ होगी वो इलोंगेटेड होगी, उनका जो सरफेस एरिया होगा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मीन के लीफ नैरो होंगे और इलोंगेटेड होंगे। और फिफ्थ वन अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो मेजॉरिटी जो लीव्स की अफेक्टेड होती है इस डिजीज़ से, ये जो पैथोजिन है जिन लीव्स के ऊपर ये डिजीज़ इम्पैक्ट करता है वो यंग लीव्स को मेजरली इम्पैक्ट करते हैं। अब इससे अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे गौर करें तो हमारा जो कंसर्निंग टॉपिक है वो है इन्फेक्शन, कि ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स हैं, ये जो पैथोजेंस हैं, ये सर्वाइव कहाँ कहाँ पे कर रहे होते हैं और कहाँ से इनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये होस्ट तक ये ट्रांसफ़र हो सकें। सर्वाइव ऑन इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्टॉक इन सॉइल्स, कि ये लीव्स के ऊपर इन्फेक्टेड जो लीव्स हैं उन लीव्स के सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और जो स्टॉक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगी उसके अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो सॉइल के अंदर होती है उसके जो चांसेस होते हैं वेरी रेयर्स होते हैं। मैक्सिमम ये जो हैं इन्फेक्टेड लीव्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। सेकंड ये है कि सरफेस ऑफ कंटामिनेटेड सीड्स, कि अगर कुछ किसी फील्ड्स के अंदर ऑलरेडी कंटामिनेशन प्रेजेंस थी, वहाँ से सीड कलेक्ट किए गए हैं तो उन सीड्स के ऊपर भी ये कंटामिनेशन प्रेजेंट हो सकती है। थर्ड वन ये है कि इनिशियल स्टेजेस अगर देखें हम तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये जब किसी भी प्लांट के अंदर जब इंटर होंगे तो वो उसके अंदर वाउंड्स को कहीं पे प्रेजेंट होगा, उस वाउंड्स के थ्रू सीडलिंग के अंदर को वाउंड है या ट्रांसप्लांट जो अगर हम कर रहे हैं प्लांट्स को तो उसके अंदर कहीं पे वाउंड प्रेजेंट है तो उस सबसे पहले जो इनिशियल से स्टेजेस के ऊपर ट्रांसमिट होंगे उस वाउंड की तरीके से होंगे। फोर्थ वन सबसे जो इनका इंपॉर्टेंट करेक्टर है इन्फेक्शंस का, कि इनका जो होस्ट के अंदर ट्रांसमिट होने का मैकेनिज्म है वो एक सिस्टमेटिक वे है, कि जब ये इन्वेड करते हैं फील्ड्स के अंदर तो सबसे पहले ये जिन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे मेंशन्ड है, ऐसा देखिएगा कि फर्स्ट इनकी जो स्टेज होती है कि जिन सेल्स को ये इम्पैक्ट करते हैं जब वाउंड्स के थ्रू इंटर होंगे तो पैरेन्काइमा सेल्स को इम्पैक्ट करेंगे, और सेकंड आप देखेंगे कि फिर वो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट करेंगे वो फ्लोएम सेल्स के थ्रू करेंगे। इससे जो नेक्स्ट वन है, अब हमारा जो सबसे अहम है कि हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म क्या हैं कि ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और फिर इसके कंट्रोल के मैकेनिज्म है। तो पहले हम देखेंगे कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म कौन से हैं और फिर हम लास्ट पे कंसर्न करेंगे कि आप इस डिजीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहला इसका जो इनिशियल जो एक फर्स्ट स्टेप है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये क्या होते हैं, स्पेसिफिकली जैसे हम डिजीज़ देखते हैं FMD मेंशन्ड है, जैसे फुट माउथ डिजीज़ है, ये स्पेसिफिकली ट्रांसमिट होती हैं कि जब कोई बॉडी इनके डायरेक्ट टच के अंदर आती है
तो इसी तरीके से बेशुमार जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो उसी वक्त ट्रांसमिट होती हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर सेल, एक नॉर्मल सेल अगर एक इम्पेक्टेड या अफेक्टेड सेल्स को टच करेगा, उसके सरफेस को रब करेगा, तो इस डिजीज़ के ट्रांसमिट होने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं, जिसको हम डायरेक्ट कंटैक्ट है वो कंसीडर करते हैं। मीन के अब्रेशन ऑफ स्किन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर वो जो सरफेस इफेक्टेड है वो उस होस्ट के जो सेल्स हैं उनको रब करेगी, टच करेगी, तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। सेकंड देखिएगा कि बाय एयर ये पार्टिकल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल्स के अंदर अगर कोई इनका जो कैरियर है वो कोई एनिमल है और उसकी नोज़ या थ्रोट रीजन के अंदर ये पार्टिकल्स प्रेजेंस हैं, तो जैसे ही वो स्नीज़ करेगा या वो रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू अपनी इनहेल या एक्सहेल कर रहा है गैसेस को, तो उस मैकेनिज्म के थ्रू अगर ये पार्टिकल्स एयर के अंदर प्रेजेंस हैं और कोई होस्ट इनके नियरेस्ट करीब अवाइल है, तो उसके ऊपर भी ये स्प्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर ये स्प्रेड कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। थर्ड है बाय इंसेक्ट और इंसेक्ट फीडिंग। मीन ये जब इंसेक्ट देखते हैं कि अपने नेक्टर्स कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स टू फ्लावर्स या डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर वो अपनी फूड की सर्च के लिए जब फ्लावर टू फ्लावर फ्लाई करते हैं, तो उनके जो स्टिकी एंड्स होते हैं उनके साथ सम टाइम अगर वो इफेक्टेड किसी प्लांट के ऊपर से वो नेक्टर्स या कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं, अपनी फूड कलेक्ट करते हैं, तो वो एक हेल्दी प्लांट्स तक भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो डिजीज़ के जो चांसेस होते हैं वो वेरी रेयर्स हैं। जैसे उसके साथ देखिएगा कि कुछ इंसेक्ट की जो रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जैसे एंसेफेलाइटिस है, सीरियस डिजीज़ ब्रेन के अंदर जो है, इसको जो कैरियर है वो कौन सी चीज़ है, एक इंसेक्ट है जो इंसेक्ट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रही है, मस्कीटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। और जैसे हेमरेज फीवर है, हेपेटाइटिस है, तो ये भी मस्कीटोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। अगर आप इनके रिजर्वर्स देखें तो ये इनिशियली इनका देखें रिजर्वर्स या तो इनके मंकीज़ हो सकते हैं, रेडोडेंट्स हो सकते हैं या बर्ड्स हो सकते हैं। जैसे करंट जो कोविड-19 है, जैसे इसको कंसीडर किया गया कि ये जो मेजरली जो इसका रिजर्वर्स है वो कौन सी चीज़ है, बैट्स हैं, और बैट से ये फिर ये किसी या पिग्स के अंदर ये प्रेजेंट है इनिशियली, और फिर वहाँ से किसी न किसी फॉर्म में ये कोई वेक्टर्स यहाँ पे दरमियान में इन्वॉल्व हुआ है जिसके थ्रू ये ह्यूमन बींग तक ये स्प्रेड हुए। अब अगर इससे नेक्स्ट वन अगर आप स्क्रीन के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। अब ये कंसर्न था कि अगर ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स मौजूद हैं, नॉर्मल हम फील्ड के अंदर तो ये कहते हैं कि वहाँ पे डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है, कि अफेक्टेड प्लांट से नॉर्मल प्लांट पे ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, वहाँ पे इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, बर्ड्स मीन इन्वॉल्व हैं या एयर इन्वॉल्व है, तो जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर ये कैसे ट्रांसमिट होती है। तो क्योंकि हमने इसके जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर एक वर्ड मेंशन किया था कि इसको मैकेनिकल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कंसीडर किया जाता है। मीन कि अगर ग्रीन हाउस के अंदर जो वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर उनके जो एक अफेक्टेड प्लांट्स को अगर उनके हाथ रब कर लेंगे, तो जब वो एक नॉर्मल प्लांट को टच करेंगे तो उनके ऊपर भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। ये थे हमारे जो चार हमने मेजर जो स्टेप्स देखे हैं कि कौन कौन से इनके मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था डायरेक्ट कंटैक्ट था, कि जिसके अंदर अगर कोई बॉडी, अगर अफेक्टेड बॉडी को एक नॉर्मल बॉडी डायरेक्टली रब कर लेगी, टच कर लेगी, तो उससे ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, वायरल डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं। सेकंड था कि बाय एयर भी ये वायरल डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं। थर्ड वन ये है कि ये बाय इंसेक्ट्स भी ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। और फोर्थ वन ये था कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन के वहाँ पे जो लोग काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी हैंड्स के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। लास्ट वन जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ डिजीज़, कि हमें इन डिजीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला यह है कि हम अपने जो सैनिटेशन का जो मेथड है, ये मेन मेथड हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इम्प्रूव करेंगे, हाइजीनिक मेजरमेंट्स को कंसीडर करेंगे। सेकंड ये है कि अगर हम उस फील्ड के अंदर क्रॉप को ग्रो करवा रहे थे और वहाँ पे जो फील्ड जहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो करवा रहे थे वो कंटिन्यूसली इम्पेक्टेड हो रही है इस TMV वायरसेस से, तो हम कोशिश करेंगे कि वो 2 to 3 ईयर्स तक वहाँ पे हम किसी किस्म की कल्टीवेशन ना करेंगे, हम वहाँ पे अपनी जो कल्टीवेशन होगी उसको स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसको क्या करेंगे, रोक देंगे। थर्ड वन ये है कि अगर आपने कल्टीवेशन इनिशियल स्टेजेस पे की है और आपने इनिशियल स्टेजेस पे देख लिया है कि कुछ प्लांट्स इम्पेक्टेड हैं, तो उसका बेस्ट वे ये है कि अगर आपको इफेक्टेड जो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आपको कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अर्ली स्टेज के ऊपर ही जहाँ पे फील्ड्स के अंदर आपने कल्टीवेशन की है उनको वहाँ से रिमूव कर दें। फोर्थ वन ये है कि वर्कर जो वहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले हों उनके प्रॉपरली जो हैंड है वो वॉश करवाए जाएँ, और जो वॉशिंग के लिए वो एजेंट यूज़ करें। एक तो स्पेसिफाई जो केमिकली जो मेंशन है वो है कि 3%
10% ट्राइसोडियम फास्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया जाए, और अगर आप उनको ये चीज़ अवॉइड लें तो वो सोप से भी अपने हैंड को वॉश करके इस डिजीज़ से क्योर कर सकते हैं, मीन कि इस डिजीज़ के ट्रांसमिट के जो चांसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ वन ये है कि TMV वायरसेस के अंदर TMV वायरसेस जिनके ऊपर मीन के ऐसे प्लांट्स की वैराइटीज़ डेवलप की जाएँ कि जिनके अंदर नेचुरली रेजिस्टेंस मौजूद हो कि उनके ऊपर ये वायरस अटैक ना कर सके। अब इस TMV वायरसेस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हैं कि आप ये देखिएगा कि सबसे पहले टबैको मोज़ेक वायरसेस को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, फिल्टर्ड किया गया, फिर इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाया गया, फिर इनको कंप्लीट सीक्वेंस किया गया, क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इनको स्टडी किया गया और कंप्लीट इनके जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद स्टडी किया गया, और करंटली इसको डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू डिफरेंट जो पैथोजेनिक जो इम्पैक्ट्स हैं, डिजीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इसको स्टडी के तौर पे यूज़ भी किया जा रहा है। तो ये हमारा जो पहला जो टॉपिक था वायरसेस के रिलेटेड के DNA वायरसेस, RNA वायरसेस, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी रेप्लिकेशन और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये कंप्लीट हुआ है। इसके रिलेटेड अगर आपका अगर कोई क्वेश्चन है और किसी भी हवाले से, तो आप अपने इस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं।